तो दोस्तों के कुछ सवाल हैं। तो किसी दोस्त ने पूछा कि उनके दादा दादी ने किसी से नाम दान लिया, मतलब कि किसी गुरु के पास जाते हैं और फिर आपको एक कुछ मंत्र देते होंगे शायद, क्योंकि मैंने कभी ये लिया नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ करने को कहते हैं और कुछ 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 ट्रेडिशन में वो शील पालन करने को कहते हैं। तो उनका कहना ये है कि ये श्रेष्ठ है या विपස්සना श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके पिताजी ने भी किया। वो कहते हैं कि एक लिविंग गुरु हैं जिनसे लिया है, तो उनकी प्रेजेंस भी रहती है, उनके साथ आना जाना होता है, बातचीत होती है जितनी भी हो सकती होगी। जिनका उन्होंने नाम लिया वो काफ़ी व्यस्त है वैसे। तो इसमें विपස්සना श्रेष्ठ है कि वो अच्छा है। और एक सवाल और है कि इन्होंने कहा कि मुझे समाज से एक डर लगता है, अज्ञात डर, बिल्कुल अननोन फेयर रहता है हमेशा। मैं बात करने से डरता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या बात कर लूँगा, लोगों के बीच मुझे उलझन होती है और कॉन्फिडेंस मेरा लो रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो पहला प्रश्न है नामदान वाला, तो आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो बुद्ध के मार्ग वाला हूँ, तो मतलब वो बायसिस तो आते हैं, लेकिन अगर बायसिस को थोड़ा सा अलग कर लें तो ये है कि जहाँ आपको ठीक लगता है आप वो करिए। ये देख लीजिए दिमाग से कि ठीक है क्या। मतलब जो गुरुजी, अब कभी कई बार तो एक किसी महिला का मेरे को फ़ोन आया था कि मेरे पति तो किसी के चंगुल में फंस गए हैं, अब वो कहता है कि और किसी का वो नहीं करना है, मूर्तियाँ नहीं पूजनी, फलाना नहीं करना, लेकिन मेरा ध्यान करना है यहाँ पे। तो बोले कि ये तो मूर्ति से भी ज़्यादा हो गया। तो ये रीजनिंग करनी है कि ये ठीक है क्या। तो आपको लग गया ठीक है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, किसी और का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विपස්සना भी कर लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा भाई विपස්සना या जो बुद्ध का मार्ग है पूरा, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ विपස්සना नहीं है, वो एक कंप्लीट मार्ग है पूरा, अच्छी तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास पूरा लिटरेचर है, बहुत बड़ा लिटरेचर है, त्रिपिटक अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मतलब सिर्फ सूत्र पिटक को ही देख लें जिसमें सूत्र हैं, जिसमें टीचिंग है, या उसमें से भी आप सिर्फ अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को देख लें तो उससे बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। और उसमें पूरा समझाया गया है इस सिचुएशन में क्या करना है। गृहस्थों को उन्होंने दिए, भिक्षुओं को दिए, भिक्षुणियों को दिए, महिलाओं को दिए, भैंस चराने वाले को दिया डिस्कोर्स वो भी है बुद्ध का, कैसे उसकी देखभाल करनी। राजा को दिया, एक ने कहा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उसको बताया क्या करना है, खान पान कैसे करना है, रहन सहन कैसे। तो वो एक कंप्लीट रास्ता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि और आप ट्राई ना करें, आप कर लें, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, लेकिन इसमें एक कंप्लीटनेस है। और दूसरा ये है कि आप करके देख लीजिए, आप वो तो कर ही रहे होंगे, कुछ टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, अब आप विपස්සना करना भी शुरू कर दीजिए और देखिए किस में क्या है। उनको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बुद्ध के ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं। एक तो अनाथ पिंडक हैं जिनकी बार बार चर्चा होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े डोनर थे। जैसे बुद्ध ने शायद 45 वर्षावास में से, जो 45 साल उन्होंने टीचिंग दी, उसमें से 25 वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किए, जिसको बोलते हैं अनाथ पिंड का सास आरामे, जेत वन विहारे अनाथ पिंड का सास आरामे। तो अनाथ पिंडक ने बनाया था वो। तो अनाथ पिंडक बहुत बड़े डोनर थे, लेकिन जब वो
बुद्ध के अनुयायी बन गए, और एक काफ़ी शुरुआत की बात है, मतलब बुद्ध हुए ही थे एकदम, कुछ शायद महीने हुए होंगे या साल हुए होंगे, तो ये उनके अनुयायी बन गए थे। तो अनाथ पंडक से क्या कह रहे हैं कि अभी आप किसी और को दान देते थे ना, कोई और सेक्ट वाले हैं जो भी, बोले हाँ जी, तो बोले उनको देना आप जारी रखना, उनको भी देना है, ऐसे नहीं कि अब इधर आ गए तो बस, क्योंकि वो भी उधर भी मेंडिकेंट है, उनको भी ज़रूरत है, तो उनको देते रहो। ऐसे और सूत्र हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये कर रहे हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन अब पुराने आपके पूजा स्थल हैं जहाँ आप कुछ ऑफरिंग देते थे, उसको देते रहना। ऑफरिंग का ये है कि अगर बलि प्रथा करते तो उसका तो उन्होंने मना किया कि किसी की बलि नहीं देनी है, लेकिन वैसे भोजन दान दे दो, चीवर दान दे दो, ये आप देते रहो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको आपको ये देखना है कि कौन है, कैसा है, क्या बात कर रहा है, इसमें कोई ऐसा हिडन मोटिव तो नहीं है कि वो मतलब अपना कोई संप्रदाय खड़ा करना चाहते हैं, या किसी का नुकसान इससे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, आप जारी रख सकते हैं, विपස්සना भी कर सकते हैं। तो अब इसमें ये देखना कि श्रेष्ठ कौन सा है कौन नहीं है, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वैसे मुझसे पूछेंगे तो जो बुद्धिस्ट मार्ग की टक्कर में जो है ना, अगर इस भाषा का प्रयोग करें तो वैसे करना नहीं चाहिए, तो इसके समकक्ष जो है, इसके आसपास का, वो है पतंजलि का अष्टांग मार्ग। पतंजलि के मार्ग में क्या है कि जो प्रैक्टिस रह गई है वो सिर्फ आसन प्राणायाम की है। आप कहीं चले जाइए, वो बता देंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है जी, धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग मार्ग है। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो पोस्चर्स की होती है, आसन की और प्राणायाम की होती है बस। ये यहाँ तक कि यम नियम की भी कोई ज़्यादा बात करता नहीं। तो अब वो रह नहीं गया उसमें, ध्यान तो उसमें रह ही नहीं गया, तो प्रैक्टिस में नहीं है। नहीं तो उसमें एक पूरा सिस्टम है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस में है, तो इसलिए इससे श्रेष्ठ तो कुछ है नहीं, और कोई कोई सिस्टम नहीं है अगर श्रेष्ठता की आप बात करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और आप ट्राई नहीं कर सकते, आप ट्राई करिए, आप देख लीजिए, उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, इनका कोई हिडन मोटिव नहीं है, कोई अपना ऐसा नहीं है कि अपना संप्रदाय खड़ा करना चाहते हैं या अपना पैसा बनाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। बहुत सारे बाबा ऐसे करते हैं, बड़े बड़े महल खड़े कर देते हैं आश्रम के नाम पे, तो ठीक है, मतलब कुछ अकोमोडेशन होनी चाहिए, लेकिन 5 स्टार स्पा और ये सब, तो ये देख लीजिए भाई इनका मोटिव है क्या, बाकी ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है कि मेरे को समाज में डर लगता है, अज्ञात डर लगता है, लोगों के पास जाने में दिक्कत होती है, संकोच होता होगा, कॉन्फिडेंस लो रहता है, उलझन होती है, तो ये कोई बहुत नई बात है नहीं, मतलब ये बहुतों को होता है। थोड़ा सा आपकी प्रकृति इंट्रोवर्ट है, मतलब एक तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि जो जाते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं, झगड़ा भी हो रहा है तो वहाँ बीच में कूद जाते हैं जाके कई बार पिट भी जाते हैं क्या भाई क्या है, कई बार झगड़ा दो के बीच में हो रहा है, ये तीसरा चला गया वहाँ, अब उसने उसको तो छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया कई बार मैंने देखा है ऐसे। तो वो एक्सट्रोवर्ट, हाँ हमको जाना है उधर। और कई इंट्रोवर्ट होते हैं, यार कहाँ चक्कर में पड़ रहे, क्या करना है मेरे को। तो अब अगर आप मेरे से पूछें तो अब ये जो डर वाला है, अगर ये डर वाला एस्पेक्ट ख़त्म हो जाए कि डर न रहे, तो बाकी तो ठीक ही है यार। अब समाज इस तरह का है कि करना क्या है वहाँ जाके अब मेरे गांव में शादियाँ होती हैं जहाँ हरमिटेज है, दिन में तो मैं चला जाता हूँ वहाँ, दाल भात भी खा लेते हैं जो भी बना रखा है, शाम को मैं खाना भी नहीं खाता, और मिलने फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि गांव है,
वो लोग जानते हैं तो हेलो हाय करके अपना निकल लिए। क्यों? उसके बाद तो शराब पीने लग जाएंगे पुरुष लोग, महिलाएं नहीं पीती, और फिर शराब पी लेंगे तो फिर ऊट पटांग। और कई बार बिना शराब पिए भी लोग ऐसे बातें करते हैं, तो वहाँ जाके करना क्या है। लेकिन चलो, आपका प्रश्न ये है कि उलझन होती है, तो फालतू तो जाना ठीक भी नहीं, अच्छा है। अभी जो डर वाला एस्पेक्ट है ना, इस डर को आप देखना शुरू करिए कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप किसी सिचुएशन में गए और आपको डर आने लगा, आप थोड़ा सा पहले अपने को वापस खींच लीजिए, थोड़ा देखिए बॉडी में क्या हो रहा है, इस समय शरीर में क्या हो रहा है, मेरी सांस कैसे चल रही है। अगर सांस आपकी रेगुलर हो रही है, थोड़ा 8-10 सांसें गहरी ले लो पहले, जाने से पहले। फिर बीच में कुछ और है, फिर ले लो। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपने कर लिया, बॉडी में आ गए, उसके बाद गए। फिर डर काहे का आ रहा है, अगर आप इसकी थोड़ा विवेचना करना शुरू कर देंगे, काहे का डर आ रहा, मतलब ये मेरे पे हंसेंगे या हंसते होंगे, या मेरे बारे में कोई बात कर रहे होंगे, इसी के डर आते हैं ना, कि मैं अच्छी तरह बात कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अच्छी दिखती हूँ दिखता हूँ कि नहीं, ये मेरे को इस नज़र से तो नहीं देखते कि भाई क्या है यार, ये तो अजीब सा लग रहा है। यही तो होगा। ये देखो, विवेचना करो, किस बात का डर है। अब ये आपको समझ आ गया, आपने विवेचना करनी शुरू कर दी। अब फिर आपने ये भी देखना शुरू कर दिया, अगर हंसेंगे तो हंसेंगे यार, बोलेंगे तो बोलेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जिसके बारे में लोगों ने गलत नहीं बोला, जिसके बारे में निंदा नहीं की। बुद्ध को नहीं छोड़ा, बुद्ध की बहुत निंदाएं हुई, और मंक्स की भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे करेंगे। किसी मंक ने पूछा कि अगर भंते जी हमारी कोई निंदा करता है तो क्या करना है। उन्होंने कहा बस आप देखो, क्या इस निंदा के आप काबिल हैं, मतलब ये निंदा आपकी होनी चाहिए थी, अगर तो होनी चाहिए थी उसको ठीक करो, अगर नहीं होनी चाहिए थी, ठीक, आपको उसकी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम उनकी है, आपकी नहीं है, कि आपके ऊपर कोई हंसेंगे, कोई ऐसा बोलेंगे। लेकिन पहले आप विवेचना करो। तो आप गए किसी सिचुएशन में और बाद में उसको आपने एनालाइज किया, उस समय आप अवेयर है क्या हो रहा है मेरे अंदर, और बाद में आप एनालाइज करिए, अच्छा क्या था, लिख लो, एक डायरी बना लो, या आजकल फ़ोन है, आप कहीं बोल के उसको रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बना लो। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा था, मेरे अंदर क्या चल रहा था, ये डर किस बात का है। क्योंकि कुल मिला के तो कॉम्प्लेक्स है ना, जिसको बुद्ध कहते हैं कि तीनों कॉम्प्लेक्स गड़बड़ हैं। एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दूसरों से अच्छा नहीं हूँ, और तीसरा कि मैं बराबर हूँ, उनके बराबर वाला भी नहीं, आप अलग हैं। तो आप अलग हैं तो ठीक है, आपके ये हैं, ये होता है, इसकी विवेचना करना शुरू कर दो। और कई जगह जाने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन कई सिचुएशंस में आप जाओ, फेस करो, देखो क्या हो रहा है अंदर, और धीरे धीरे जब आप इस तरीके से विवेचना करना शुरू कर देंगे, जैसे अब आपने सवाल पूछा तो यहाँ से शुरू हो गई कहानी, जैसे विपස්සना में कहते हैं ना, जैसे लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं। तो कई बार बहुत नीचे का कुछ आ जाता है कि जो आपको पता ही नहीं था, इसी जन्म का, चलो पुराने जन्म की बात नहीं करते, पर इसी जन्म का ऐसी कोई दबी हुई चीज़ आ जाती जो आपने कभी नोटिस नहीं किया, और वो परेशान करने लगती है। तो वो कहते हैं कि जाओ टीचर से बात कर लो जाके, आप एक बार बोल दो ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस वो निकल गया बाहर, आपने किसी से शेयर कर लिया। अब जैसे शेयर कर लिया तो उस पर काम होना शुरू हो गया। जब तक वो अंदर ही अंदर चल रहा है तो फिर अंदर ही अंदर है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। जब आपने शेयर किया तो शेयर करने में कई चीज़ें, नए एंगल आपको पता चल जाते हैं उस शेयरिंग के दौरान। तो जब आप ये विवेचना करना शुरू करेंगे ना, या लिखना शुरू करेंगे, तो आप देखना, फील करना कि कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं,
जो आपने सोचा नहीं था, अरे अच्छा ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो उस पर काम करिए और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और फालतू लोगों से तो मिलना भी क्यों है, मैं जो कह रहा हूँ, क्या करना मिल के, तो वो तो ठीक ही है। मतलब शराबियों के बीच में तो क्यों, किसी ने कहा नहीं कि नहीं जाना चाहिए हर सोसाइटी में, वहाँ भी बैठो, वहाँ भी बैठो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और कोई बात नहीं। एक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को जोड़ दिया, मैंने दूसरे दिन फ़ोन खोला तो उसमें करीब 150 मैसेज हैं लोगों के। अरे मैंने कहा भाई तो पागल हो जाएंगे, तो मैं उससे निकल गया। तो किसी ने मेरे को फिर वो किया, मैसेज किया, अरे यार आप तो निकल गए वहाँ से, क्यों निकले आप? मैंने कहा अरे तो फालतू का मैं कहाँ इस चक्कर में रहूँ। अरे नहीं, फेस करना चाहिए, ये समाज है। मैंने कहा भाई इस समाज से मैं दूर ठीक हूँ। अगर इस समाज से तो फेस करने को कह रहा है तो मैं दूर ही ठीक हूँ, मेरे को नहीं फेस करना। लेकिन कई बार करना पड़ेगा, आप कर लो, मतलब हम्बल रहिए, कोई एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं। कई बार थोड़ा फर्म होना पड़ता है तो आप फर्म हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है फर्म होने में, क्योंकि कई बार लोग दूसरी भाषा समझते नहीं। बस ये देख लीजिए मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं है, इसके प्रति घृणा नहीं है, आप फर्म हो जाइए, आप कह दीजिए कि नहीं मेरे को नहीं करना ये आप गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस फर्मनेस के लिए भी आपको थोड़ा सा साहस चाहिए। तो आप अपनी शक्ति बढ़ाइए। और ध्यान की बात मैंने अभी तक इसलिए नहीं की क्योंकि आप कर रहे होंगे, तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, ध्यान बढ़ाना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, और स्थितियों में आप अवेयर रहना शुरू कर दीजिए। अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम जो है दिमाग फेंकता रहता है चीज़ों को, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा वो, ठीक है, अच्छा ये आ रहा है, ठीक है। लिखना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आजकल बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए, ध्यान ज़रूर करिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए, और कुछ तो दोस्त होंगे उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा ध्यान के मार्ग वाला है तो उससे डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन से भी कई बार नई चीज़ें निकलती हैं। कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सवाल पूछते रहें, देखें क्या होता है, और बताएं। फिर कुछ हफ्ते करिए इस बात को, ध्यान करिए, उस सिचुएशन में जाने से पहले थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा लंबी गहरी सांसें ले लीजिए, फालतू की जगह तो जाइए मत, कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए डर कहाँ से आ रहा है, उसकी विवेचना कीजिए, बाद में थोड़ा एनालाइज करिए क्या हुआ, और ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे आप तो ये डर निकल जाएगा। और तब आपको अकेला रहना है, आपको जाना है किसी के बीच में, वो आपकी चॉइस है। फिर आप जा सकते हैं, रह सकते हैं अकेले, मैं तो ज़्यादातर अकेले ही रहता हूँ। ऐसे जाके करेंगे क्या ना, जहाँ आपका मतलब ही नहीं है। मैं अपने गांव में जाता था कि अच्छा जाना चाहिए बुज़ुर्ग महिलाओं के पास या पुरुषों के पास, तो एक महिला के पास में जाता था, वो 90s में थी। जैसे मैं उसके पास गया, उसने देखा इधर उधर कोई सुन नहीं रहा, उसके बाद वो बुराई करने लग जाएगी, बहू की, बेटी की, जो भी है साथ में। और मेरे लिए बड़ा बड़ा अजीब अजीब सिचुएशन हो गया। मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ, उसको इससे भी मतलब नहीं था कि ये सुन रहा है कि नहीं। फिर एक और महिला के पास गया, वही कहानी, तीसरी महिला के पास गया, वही कहानी, किसी और बुजुर्ग के पास गया, वही कहानी। तो कुछ दिन तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने एक दिन रिफ्लेक्ट किया, यार क्यों जा रहा भाई, जब उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि तू आया कि नहीं आया, उनको वो कहानियाँ सुनानी है, और वो भी सिर्फ बुराई, और जितने अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज कर सकते थे मेरे सामने उतनी, मैंने जाना छोड़ दिया। मेरे कोई मतलब ही नहीं है। ये कभी गया भी होऊंगा तो मैं एक आध मिनट मतलब किसी को साथ में लेके गए, अच्छा हाँ ठीक ठाक है, अच्छा चल दिया, वहाँ से निकल लिए। तो वहाँ तो जाना ठीक नहीं। बाकी जहाँ जहाँ जाना ठीक है वहाँ जाइए, और इसको एनालाइज करिए, जो जो मैंने बताया वो करिए, फिर बताइए कैसा रहा।